बहुत समय पहले की बात है। राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। दिन रात भगवान भोलेनाथ का ही जप करता था, ध्यान करता था। वह धार्मिक सभाओं में भी जाता और गुरुओं के प्रवचन को सुनता था। एक बार की बात है, राधे श्याम कथा सुनकर लौट रहा था और लौटते वक्त उसने सोचा कि भगवान को खुश कैसे किया जाए। आज कथावाचक ने कथा के अंत में कहा था, जो भगवान को निरंतर याद करता है भगवान उससे खुश रहते हैं। आगे वो सोचने लगता है कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं। दिन भर काम धाम करना पड़ता है, रात में तो नींद आ जाती है। अब भगवान का निरंतर ध्यान कैसे किया जाए। राधे श्याम रात भर यही सब विचार करता रहा और सुबह ही जल्दी उठकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उन दिनों रांची घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। पहाड़ी पर कोई आता जाता नहीं था। राधे श्याम वहीं पहुंचा। उन्होंने तय किया वे पहाड़ी पर ही रहेंगे और दिन रात भगवान महादेव का ध्यान करेंगे। गृहस्थी में रहकर तो भगवान को खुश नहीं किया जा सकता। वे एक टीले पर बैठ गए और भगवान महादेव का नाम जप करने लगे। इधर महादेव अपने भक्त को द्वंद्व और परेशानी में देखकर परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं मेरे भक्त को भक्ति का सही अर्थ समझाऊं। उन्होंने तुरंत ही एक साधु का वेश धारण किया और वो उसी पहाड़ी की ओर चल दिए जहाँ राधे श्याम बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहा था। इधर राधे श्याम की भी दृष्टि अपनी ओर आते हुए एक साधु पर पड़ी। उन्होंने साधु को झुककर प्रणाम किया। साधु ने भी उसे आशीर्वाद दिया और वह उससे पूछने लगे, बेटा, इस घनघोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? राधे श्याम ने कहा, भगवान का ध्यान करने के लिए मैं यहाँ इस चोटी पर आया हूँ। इस बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और फिर बोले, तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर वाली और 2 बच्चे, राधे श्याम ने जवाब दिया। भगवान ने पूछा, बच्चों का नाम क्या है? राम और श्याम, राधे श्याम ने उत्तर दिया। अच्छा, तो राधे श्याम यह बतलाओ, अगर तुम्हारा लड़का दिन रात पिताजी पिताजी करता रहे और कुछ काम ना करे तो क्या तुम उससे खुश होगे? या जो लड़का तुम्हारा दिन रात काम करे उससे खुश होगे? जो अपना काम करेगा मैं उससे खुश होऊंगा। राधे श्याम के इस उत्तर को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान के साथ भी यही बात है। भगवान भी उन्हीं से खुश होते हैं जो अपना काम करते हैं। आप घर लौट जाइए और अपना काम कीजिए। साधु की इस बात को सुनकर राधे श्याम सोच में पड़ गए और फिर बोले, हे ज्ञान स्वरूप महाराज, फिर कथावाचक ने ऐसा क्यों कहा था कि जो भगवान को निरंतर याद करते हैं भगवान उनसे खुश होते हैं? राधे श्याम की इस बात को सुनकर महादेव जी मन ही मन मुस्काए और फिर बोले, कथावाचक के कहे इस वाक्य का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो काम करो भगवान का काम समझकर करो,
ऐसा करने वाला आदमी कभी गलत काम नहीं करता। इससे भगवान की निरंतर याद बनी रहती है और उनसे भगवान खुश रहते हैं। राधे श्याम जी को अब साधु की बात समझ में आ गई। वह घर की ओर लौट गए। अब उनका स्वभाव पहले से कहीं अधिक मधुर हो गया था। वह जो भी काम करते भगवान का काम समझकर करते। इस तरह वह खुशी खुशी जो भी काम करते उस काम में उन्हें सफलता भी मिलती